देखो जरा 2 मल्टीप्लाइड बाय -286 माइनस मतलब के माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 188 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 188 समझ में आया? देखो रिजल्ट से बात तो कांस्टेंट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन से इसको बनाया जा सकता है। ये अगर इजी तो ये मेरे हिसाब से इजी ये है लेकिन कभी-कभी इससे बनता भी नहीं है, कभी यही अप्लाई करना पड़ता है। तो इसको भी सीखिए रिएक्शन को उलटना पलटना है, ठीक है? रिएक्शन को उलट पलट कर आराम से बना सकते हैं। कैसे? पहले क्या ध्यान देना है? पहले ध्यान देना है कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, ठीक? और हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन ये है, समझ रहे हो? इसमें सिंगल मोल बनता है, लेकिन हमारे इक्वेशन में दो मोल बनाना है, तो 2 मोल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर है, सिंगल मोल को बनाने के लिए 286, 2 मोल को बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? अब ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन में H2O2 की जरूरत है लेफ्ट साइड में, जबकि यहाँ पे H2O2 हमारा क्या है? राइट साइड है, तो अब इसको पलट देंगे और क्या? पलट के दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इसको पलटेंगे, किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो माइनस साइन जो होगा एनर्जी टर्म का वो प्लस हो जाएगा, और प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा। नोट करके लिखो, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if a reaction is reversed, if a reaction is reversed, if a reaction is reversed, then sign of energy terms becomes opposite, sign of energy term becomes opposite. That means minus sign changes to plus and plus sign changes to minus. Minus sign changes to plus and hence हमेशा So that means minus sign changes to plus and plus changes to minus. Minus sign changes to plus and plus changes to minus. हो गया? yes sir. माइनस साइन चेंजेस टू प्लस एंड प्लस साइन चेंजेस टू माइनस, लिखिए। अब देखो वही किया क्या, अब इसको रिवर्स करके इसको पलट के तो क्या बनाई, मान के देखो जब पलटा तो 2H2O2 इधर आ गया, और ये वाला उधर चला जाएगा, आज जो माइनस साइन था माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया, बाकी एनर्जी टर्म वैसे वैसे रह गया, और अब ये दोनों को सम कर दिए, निकल गया अपना, ठीक है? चलिए अब आता है हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको पढ़ा है? हाँ सर। Enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. Combustion मतलब कि जलाना। Combustion क्या होता है? Combustion means burning in presence of oxygen. Burning in presence of oxygen. किसी भी चीज को जलाना in presence of sufficient supply, presence of sufficient supply of oxygen. ऐसा नहीं कि insufficient, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे C+O2 लिखते हैं, A बना CO2 और एक CO plus O2, A बन गया 2CO2, कौन इनसफिशिएंट है? 2C plus हाफ, सेकंड वाला इनसफिशिएंट है।
एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। अब एक कार्बन जल रहा है आधा ऑक्सीजन, तो ये इनसफिशिएंट है ना। तो ये जो रिएक्शन देगा ये कंबसन है एक्चुअली। ये क्या है? ये रिएक्शन कंबसन का रिएक्शन है और दिस इज नॉट द रिएक्शन ऑफ कंबसन। ये क्या है? नॉट द रिएक्शन ऑफ कंबसन। ये कंबसन का रिएक्शन नहीं है, नॉट द रिएक्शन ऑफ कंबसन। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबसन में हीट रिलीज होता है, मतलब डेल एच इसका जब भी आएगा तो नेगेटिव ही आएगा। फॉर्मेशन का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, समझ लो। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा। हीट ऑफ कंबसन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। अब ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब डेल एच कंबसन मतलब क्या हुआ? डेल एच COMb इज इक्वल टू माइनस ऑलवेज। ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन? डिफाइन करने का तरीका है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग और कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल का 1 मोल बर्न करने में जो रिलीज होता है। so the amount of heat release when 1 mole of a substance was insufficient supply of oxygen. Is called as enthalpy of combustion. क्या बोलते हैं उसको? Enthalpy of combustion बोलते हैं। ठीक है? Is called as enthalpy of combustion। ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ कंबसन यदि टेम्परेचर डिफाइंड है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन ये क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। ठीक, enthalpy of combustion at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच कॉम्बो पर नॉट। डेल एच कॉम्बो नॉट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझो इसको। बेटा इसको नहीं सर लिखो। मतलब फुल मॉलिक्यूल होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, नॉट इन कंबसन। उसका मतलब नहीं है एक मोल का बर्न, एक कार्बन होना चाहिए। बर्न होने वाला कौन है? ये है ना, एक कार्बन होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन सफिशिएंट और इनसफिशिएंट होने का मतलब यहाँ पे सफिशिएंट मतलब कि इस रिएक्शन के लिए ये ऑक्सीजन सफिशिएंट, लेकिन दूसरे रिएक्शन में सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है पूरी तरीके से। अब एक कार्बन को आधा ऑक्सीजन दो दे दिए तो इनसफिशिएंट हो गया ना वो। हाँ, मतलब इसको ऐसा बोलो कि 2 कार्बन को एक ऑक्सीजन चाहिए तब 2CO बनेगा। यहाँ पे एक ही कार्बन को एक ऑक्सीजन चाहिए तो ये ज्यादा सफिशिएंटली बन गया ना, ये पूरा बन गया। यहाँ सेमीकोलन हो रहा है इसका मतलब। हाँ, तो इसलिए ये डिफाइन करता है हीट ऑफ कंबसन और ये हीट ऑफ कंबसन डिफाइन नहीं करता है। समझ में आया?
क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक कार्बन का मोल जो है पूरी तरीके से बर्न करने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर पूरा तरह से नहीं बर्न कर रहा है इसका मतलब, हाफ क्योंकि हाफ ऑफ दे रहा है ना यहाँ, तो हाफ का बना इसलिए, अरे सीओ होगा, सॉरी इसको सीओ का, वही तो अरे सर सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो जाना वो फैक्ट है कि when carbon burns in insufficient supply of oxygen then it produces carbon monoxide which is a toxic gas। समझ रहे हैं वो क्या है, एक टॉक्सिक गैस होता है और ब्लड से कंबाइन करके स्टेबल हार्मफुल मटेरियल बनाता है, कार्बन में हीमोग्लोबिन, है ना। अब देखो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। अब कंबसन देखो, अब एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, रिएक्शन लिखा तो रिएक्शन लिखा C6H12O6 ये पूरा बर्न कर गया 6 ऑक्सीजन बर्न करके 6 CO2 प्रोड्यूस किया प्लस 6 H2 प्रोड्यूस किया, तो डेल H क्या हुआ, डेल H कंबसन इज इक्वल टू माइनस 2810 किलो 2810 किलो जूल प्रोड्यूस। तो हीट ऑफ कंबसन ये क्या है, ये बर्निंग मटेरियल कौन है, बर्निंग मटेरियल तो एक ग्लूकोज है, इसको 1 मोल होना चाहिए और जलाने वाला कितना मोल, कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ पे 6 मोल है, कहीं 1 मोल हो जा रहा था, कहीं आधा मोल हो जा रहा था, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं कितना मतलब है, इससे जो मटेरियल जल रहा है, ठीक है, बर्निंग सब्सटेंस मतलब फ्यूल जो जल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबसन यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक ना। अब हीट ऑफ कंबसन के टर्म्स में हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ हीट ऑफ कंबसन, सम ऑफ हीट ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं रिएक्टेंट, माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबसन, सम ऑफ हीट ऑफ कंबसन, कंबसन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन के टर्म में क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट था। यहां पे जस्ट रिवर्स हो गया। कंबसन के टर्म में क्या होता है, हीट ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबसन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऐसा हम लिखते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो अब इसमें मजेदार क्वेश्चन हो जाए, तो अरे सर क्वेश्चन से पीछा छूट देखो नितिन महाराज the enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of H2 मतलब कि डेल H combustion of H2, इसके लिए एक और H2 और H2 and del H enthalpy of combustion of H2 cyclohexane, heat of combustion और cyclohexane, cyclohexane मतलब C6H12 है ना, cyclohexane मतलब C6H12 H बार,
अच्छा, cyclohexane and cyclohexane heat of combustion for cyclohexane C6H10 R minus 241 kilojoule per mole minus 392 kilojoule per mole भी है, minus 800 kilojoule per mole, minus 800 kilojoule per mole, ठीक, kilojoule per mole, kilojoule per mole, kilojoule per mole, kilojoule per mole, कितना? अब बोल रहा है the heat of hydrogenation of, what is the heat of hydrogenation of cyclohexene? What is the heat of hydrogenation of cyclohexene? What is the heat of hydrogenation of cyclohexene? cyclohexene का heat of hydrogenation क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H10 सर हाइड्रोजनेशन क्या मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, पता है इसका C6 देखो उसका मतलब ये बोला है C6H10 प्लस H2 gives C6H12, ये ओरिजिनल फाइनल इक्वेशन, ठीक ना? तो इसका जो हीट चेंज आएगा, इसका जो हीट चेंज आएगा वो हीट चेंज क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सब जो लिखा हुआ है 3-4 ऑप्शन है उसको सब को हमें पहुंचवाना है, तो दूसरे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लिख दिए। पहले क्या कर रहा है? -648 किलोजूल पर कितना माइनस 648
अब देखो मेन रिएक्शन वन हमारा, ठीक है। क्या ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा है, एक क्या हीट ऑफ रिएक्शन इसमें बोल सकते हैं, इज इक्वल टू HR। और क्या बताया, यदि आप कंफ्यूज है तो सीधा उस रिएक्शन को HR बोलो, पहले बताया ना। अब इस हीट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हीट ऑफ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जिस हीट ऑफ रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो वो हीट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब यहाँ पे HR एक्चुअली H हाइड्रोजनेशन में चेंज हो गया। बात समझ में आया? तो अब HR इक्वल टू क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन जीरो होता है, कंबशन जीरो नहीं होता, याद रखना। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो मान दिया है तो मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, एकदम एक लाइन में कैसे, हीट ऑफ रिएक्शन दैट मींस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये निकालना है, इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या C6 क्या बोलो C6 H10 है ना, H10 और इसके आगे 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 डेल H कंबशन ऑफ H2, ठीक है, माइनस रिएक्टर में इसका प्रोडक्ट तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ डेल H कंबशन ऑफ क्या हो जाएगा C6H12, सही है। अब बताओ C6H10 का हमारा कंबशन कितना है, -800 किलो है, इसको -1 मल्टीप्लाइड बाय -800 किलो प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 कितना है जी -241, क्या हो जाएगा -241 किलो जूल और क्या है माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H12, तो C6H12 का यह कंबशन -392 क्या होगा -392। अब क्या करो, यह है आपका -800 -241 प्लस 392 मतलब कि -1041 हुआ प्लस 392, 11 में 2 के 9 और 13 में 9 के 4 4 4 4 9 3 के 6 -649 किलो जूल और मोल आ गया। बहुत सही। अब इसको हेस लॉ से कैसे बनाओगे, हेस लॉ गलत है ना सर, हेस लॉ से बनाने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन को पकड़ो, ओरिजिनल इक्वेशन को इन सब क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, तो H2 का कंबशन लिखेंगे, H2 का कंबशन किधर हमको चाहिए, इधर चाहिए ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 मतलब H2 क्या देखो ध्यान से, H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2, समझ अब H2 रियल इधर चाहिए, इधर है लेफ्ट साइड, तो हमें इसको पलटने की जरूरत नहीं है, तो इसका कितना हीट ऑफ कंबशन होता है, क्या लिखा है H2 का, H2 का कितना है, H2 का -241 था ना, -241 तो ये -241, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, C6H10 किधर है, C6H10 देख लो, C6H10 भी हमें इधर ही चाहिए, इसको कंबस्ट करके देखो, देखो C6H10 प्लस O2, ठीक है, प्लस O2 क्या बनाएगा 6CO2 प्लस 5H2 ये बनाया, 5H2 बनाया, और 5H2 बनाने के बाद क्या करेंगे यहाँ 6 3 12 5 17 तो 17.2O2 करेंगे, ठीक है 7.2O2। अब तो एक बोल जाता है, इसको डालने के लिए कितना है C6H10 का -800, क्या लिखेंगे -800, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या चाहिए, C6H12 हमको उस साइड चाहिए, तो क्या करेंगे C6H12 को, अब मैं पूरा रिवर्स करके बता रहा हूँ, सीधा करके और पलट के बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पे सीधा लिखा है C6H12 प्लस O2 इट गिव्स 6CO2 प्लस क्या हो जाएगा 6H2 होगा कि नहीं होगा,
6 3 12 6 18, 18 मतलब कि 9 तो हुआ, 9 तो हो गया। अब ये जो है C6H12 किधर जरूरत है, इतना इक्वल टू क्या कर लो, इतना इक्वल टू क्या है -392, इतना इक्वल टू -392। अब हमें C6H12 की जरूरत राइट साइड में है, एक किधर है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो इसको मेरे को रिवर्स मारना होगा, रिवर्स करना होगा। जब इसको रिवर्स करना होगा तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे बोलो, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या 6CO2 इधर लिखते हैं, इधर 6CO2 लिख दिया प्लस 6H2O लिख दिया, 6H2O लिख दिया और 6H2O पर क्या कर दिया, फिर C6H12 प्लस क्या है 9O2, 9O2 कर दिया, ठीक है। और 9O2 किया, ऐसा चेंज कितना है, रिवर्स वाला प्लस 392 हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस 392 हो गया। जब प्लस 392 हो जाएगा, अब इसको क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने में क्या होगा, 6CO2 खर्च कर होगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये 17 O2 और हाथ 18 O2 हुआ, 18 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन हुआ, तो 9 O2, ये पूरा O2 गया, बोलो गया ना। अब पूरा O2 गया, तो अब इसको क्या देख रहे हैं, ये 6H2 है, यहाँ 1H2O 5H2O 6H2O हुआ, तो 6H2O खर्च। अब समझ करो, C6H10 प्लस H2 इक्वल टू C6H12, केवल पॉलीमर है नहीं है, C6H10 प्लस H2 इक्वल टू C6H12 है ना। जब इतना आ गया मतलब हमने इसको समझ किया, इसको भी समझ करेंगे, एनर्जी को भी समझ आया। मतलब कि हमारे यहाँ रिएक्शन क्या हो गया, ये रिएक्शन आ रहा है C6, देखो C6H10 लिख दिया, प्लस क्या लिखा H2 लिखा, तो प्लस H2 लिख दिया, प्लस H2 इतना शॉर्टकट प्लस H2 गिव C6H12 दिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -241 प्लस क्या है, प्लस -800, ठीक है। अब प्लस क्या है 392, देखो दो ही चीज है कि नहीं है, कहाँ है, -800 -241 -241, अब माइनस प्लस 392 आया ना, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा, -640, तो ये हेस लॉ समेशन से बना, इसको भी लिखिए आप, घर में प्रैक्टिस मारना होगा। सर क्वेश्चन आप क्वेश्चन भेजेंगे, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देंगे, अभी तक क्या व्हाट्सएप, हाँ जी क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, क्वेश्चन व्हाट्सएप और क्वेश्चन व्हाट्सएप और चलो लिख के कर लेते, पूरा पूरा 50 पेज का देना ठीक नहीं। और कुछ बताओ, बड़ा है बिल्कुल बता दिए सर, कितना है पता है कितना पता है करोगे, हैं आज की एग्जाम काफी है हमारे, सर मजा आया सर दिमाग थोड़ा खुला, कैसे भाई, कुछ माइंड खुला।
है सर कधी पैरल डायमेंशन